नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं त्रिवोल जिला के त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में। आपको जानकारी होगा कि चुनाव का ऐलान तो हो ही चुका है और 11 तारीख को वोटिंग का भी डेट घोषित है। और यहाँ पर हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजद के जिला अध्यक्ष सीनियर विद्याभूषण जी, और साथ में हमारे अनिल पासवान जी हैं। और भी कई सारे हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है, क्या रणनीति तैयार हुआ है और किस तरह से यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आरक्षित सीट है और इसमें वोटों का कितना अंतर रहता है किधर, क्योंकि जानकारी लिए आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में जदयू भी कैंडिडेट उतारा है और राजद भी, जिसमें कि दोनों एक ही समाज से आते हैं। और इसमें देखना यह है कि कितना वोट्स किसको आता है और कौन यहाँ से विजय होते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप चुनाव यात्रा में क्षेत्र में भ्रमण में हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार जनता, क्या लग रहा है कि किस तरफ मोड़ लेगी? सर, 2025 का जो यह विधानसभा चुनाव है, बेहद ही समझिए कि जो देश का जो हालात है, बीजेपी आरएसएस के लोग जिस तरह से बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के हक अधिकार हुकूक को समाप्त करने का साजिश रचा है, तो उसके खिलाफ में बहुजन समाज एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के समर्थन में खुल करके मतदान कर रही है। तो इस चुनाव को जहां तक हम अपने एंगल से देख रहे हैं कि किसी भी जात धर्म समुदाय में यह चुनाव नहीं है। इस बार सब कुछ से ऊपर उठ करके लोग एक तरफा महागठबंधन के समर्थन में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर के मतदान करने के लिए तैयार हैं। रही बात कि 11 तारीख को यहाँ मतदान है, जैसा आप बोले कि दोनों तरफ से सरदार समुदाय के ही लोगों को टिकट दिया गया है। हम लोगों की पार्टी से आदरणीय संतोष सरदार जी जो प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष भी थे, उनका स्वभाव जो व्यक्तिगत रूप से रहा है वह बेहद ही सरल स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, हर एक लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। पिछली बार उनको बाय फोर्स समझिए चुनाव हरा दिया गया था सिस्टम के तहत, लेकिन इस बार जनता का अपार समर्थन है और भारी बहुमत के साथ वो चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर चुनाव जीतते हैं संतोष सरदार जी, तो इस इलाके का जो छोटा मोटा समस्या से लेकर के बड़ी सी बड़ी बातें हैं सदन में, वो बहुत ही बेबाकी तरीका से रखने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी का जो प्रण पत्र है उस चीज को लागू करवाने के लिए अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो उनका जो एजेंडा है कि सबसे पहला कि हम हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे, अस्थाई नौकरी। उसके बाद 200 यूनिट बिजली माफ करने का काम करेंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसको बंद किया गया था उसको पुनः लागू करवाएंगे। जो बच्चे हमारे घर के कहीं बाहर जा करके एग्जाम देने के लिए जाते हैं, परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, उसको निःशुल्क किया जाएगा। इसके साथ साथ जो गरीब गुरबा लोग हैं, इलाज करवाने में उसको दिक्कत होती है, तो हर जिले में एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा, 25 लाख रुपए का उनको बीमा किया जाएगा। इस तरह के कई सारी घोषणाएं हैं। महिलाओं को सम्मान के लिए एक मुश्त 30,000 रुपया राशि दिया जाएगा। जो कामगार मजदूर हैं, कष्टकार लोग हैं, उनको एक राशि जो है 5 लाख रुपये दिया जाएगा जो ब्याज मुक्त होगा। इस तरह से कई सारी घोषणाएं हैं, उसको वो अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और अगर सरकार हो जाता है तो आप यह समझिए कि इस जो इलाका है, इस इलाके में कहीं भी पलायन, सबसे बड़ी समस्या पलायन का है। अगर सरकार बन जाता है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत बड़ी इस इलाके में आपको कोई न कोई उद्योग धंधा लगेगा और जो पलायन का मुख्य समस्या है उस पर भी रोकथाम किया जाएगा। तो विजन स्पष्ट है, क्लियर है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 7 दलों का गठबंधन किए हैं। जो एक इस इलाके में आप देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल के 3 साथी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा गठबंधन के बगल में सहरसा से आईपी गुप्ता जी लड़ रही हैं, सरिता पासवान जी लड़ रहे हैं, आपको यहाँ से सोनवर्षा से, आलमनगर से वीआईपी के सीट पर निषाद जी लड़ रहे हैं, बैजनाथ मेहता जी निर्मली में लड़ रहे हैं, बगल के सीट से आपको विपिन जी लड़ रहे हैं जो अत्यंत पिछड़ा नोनिया जाति से आते हैं। तो सब लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किए हैं। जो हमारे नेता कहते आए हैं कि हमारी पार्टी A to Z की है, तो आज उस पर खरा उतर रहे हैं। एक सवाल है सर कि लगातार तेजस्वी यादव चुनाव जब नॉमिनेशन हुआ उससे पहले लगातार कई क्षेत्र में अपना रैली किए, और जहाँ जहाँ जो घोषणा की कर रहे थे, लगातार जो वर्तमान सरकार है
नीतीश जी की सरकार है, और वो लगातार उन सब चीज़ों को पूरा करते जा रहे हैं। क्या लगता है कि उनके तेजस्वी यादव जी जो घोषणा करते हैं कि हम हमारी सरकार बनती है तो हम ये पूरा करेंगे, और नीतीश कुमार जी इसको पूरा कर देते हैं, कहाँ तक लगता है कि इसमें सरकार बन पाएगी? ये हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी इस देश के शोषितों के, वंचितों के हक हुकूक की लड़ाई सब दिन लड़े हैं। वो एक बात कहते थे कि बिहार जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला का काम करता है। बिहार का जनता पॉलिटिकल रूप से बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। आज हर घर में सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सारे लोग जान रहे हैं कि विजन क्या है। नेता तेजस्वी यादव जी का विजन और नीतीश कुमार जी का विजन, तो जो विजन तेजस्वी जी के पास है, चाहे वह युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, बेरोजगारों को लेकर के हो, वह विजन नीतीश कुमार के पास नहीं है। तो वो इनका कॉपी कर रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को समझ रहा है कि विजन है तेजस्वी जी के पास, तेजस्वी जी के विजन का वो कॉपी कर रहे हैं। तो जब मतदान की बारी आएगी तो लोग इस चीज को नहीं देखेंगे कि नीतीश कुमार क्या दिया क्या किया। वो चाह रहा है कि तेजस्वी यादव जी कब मुख्यमंत्री बने, कि हर घर में रोजगार आ जाए, जो गरीब गुरुआ है उनके लिए सब सुख सुविधाएं आ जाए। तो उस चीज को कोई लोग देखने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी दबाव में किए हैं। आज 20 साल के बाद 400 के पेंशन को 1100 किया है। जब हमारे नेता ने 1500 रुपया का घोषणा किया कि पेंशन की राशि को हम 1500 करेंगे, तो वो 1100 पे लाके अटकाए हुए हैं। उसके बाद बिजली माफ करने के बाद 200 यूनिट फ्री बिजली करने का बात किए हैं, तो 125 यूनिट किया है। आज देखिए कि जो हर घर में ये मीटर लगाया जा रहा है, वह एक शोषण है। जो संवैधानिक हक अधिकार है कि आपको शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो आपके अधिकार का चीज है। आज बिजली में पहले आप पैसा भराइएगा, अगर पैसा नहीं है, गरीब गुरुआ आपके घर में अगर बिजली कोई गेस्ट आ गया, अगर पैसा नहीं है आपके घर में, तो आप बगल से चाय पिला सकते हैं उसको मांग करके, चीनी चाय पत्ती, लेकिन बिजली की वजह से आपका फजीहत हो जाएगा गांव में, समाज में, गेस्ट की नजर में, क्योंकि उसमें तो पहले पैसा डालना पड़ता है। तो यह इलाका गरीब गुरुआ का इलाका है। लोग सब बात को समझ रहा है। इस बार एक तरफा परिवर्तन का माहौल बना हुआ है और पूरे बिहार में बयार बही हुई है। कुछ भी कर ले बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, कितना पूंजी लगा दे, पैसा लगा दे, और हम लोग आह्वान भी करते हैं लोगों से कि आपको अगर पैसा लेके आए, वह बहुत लूट करके रखा है, पैसा लेके आए, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट उसको मत कीजिए। और लोग तैयार भी हैं इस बात पे। इसलिए इस बार परिवर्तन का बयार बहा हुआ है। लोग परिवर्तन करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री। आप रोजगार की बात करते हैं, पलायन का तो सब शुरू से लेकर के अभी तक समस्या ही रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, लेकिन नीतीश जी उसको कहते हैं पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप घर से लाएंगे। यही तो बात है कि जब 17 महीने का कार्यकाल था, 17 साल में जो नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए, तेजस्वी जी के साथ आने पे 17 महीने में वो तेजस्वी जी करके दिखाए। कोई बाप के घर से पैसा नहीं लाता है। एक रोड मैप बनाया जाता है कि आपको टैक्स का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, टैक्स का पैसा है, गरीब गुरुआ का पैसा है, उसको कहाँ आप उपयोग में लाते हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी जो आज हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया उद्योगपति को दे रहे हैं, 1 रुपये एकड़ जमीन दे रहे हैं, वो कहाँ का पैसा है, किसका पैसा है। जो हम आज ऋण माफी कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति को एनपीए कर रहे हैं, तो वही पैसा लगाया जाएगा यहाँ। बस विजन सिर्फ अंतर इतना है कि वो ऊंची जाति के लोग जो है, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो सब दिन से शासक रहने का काम किया है, हम लोगों को, गरीब गुरुआ को शोषण करने का काम किया है, वो उसके लिए काम करते हैं, और हम लोग जो शोषक वर्ग हैं उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बस यही अंतर है। काम तो होना है, वो करेंगे किसी और के लिए। अगर उनकी सरकार बनती है तो हम लोग करेंगे गरीब गुरुआ के लिए, जो बैकवर्ड दलित है, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो धरातल के लोग हैं, उनके लिए हम लोग करेंगे। अच्छा, ये त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र है। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ से संतोष सरदार जी जीत जाते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में आपके लिए क्या विजन है? आप क्या फैक्ट्री या यहाँ रोजगार सृजन होगा? देखिए, यह कोसी का इलाका है। जी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी यहाँ बगल में सिमराही में कार्यक्रम किए थे, तो वहाँ वह बताए थे कोसी विकास प्राधिकरण अलग से एक बनवाएंगे और उस पर काम किया जाएगा। तो उसी में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तीनों जिला आ जाएगा, और उसके लिए जैसे ही अलग से स्टेटस लाया जाएगा तो सब जगह लाभ होगा, मिलेगा उसको। इस इलाके में मक्का का खेती होता है, अभी कहीं गोडाउन नहीं है, लोग रोड पे सुखाने का काम करते हैं, अनाप शनाप उसको कम दाम में जो है बिना मुनाफा किए हुए किसान से लोग, व्यापारी वर्ग खरीद लेते हैं। उसके लिए वो बोले हैं कि हम अपने स्तर से हर जगह गोडाउन बनाने का काम करेंगे, पंचायत के स्तर पे उसका मैक्सिमम जो है किसान को जो एमएसपी होता है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे उसको बिचवाने का काम करेंगे, उसको भंडारण का सुविधा दिया जाएगा। तो यह इलाका जो है उन्नत हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत कश हैं। और जब मेहनत कश लोगों को सरकार का
साथ मिल जाएगा तो ऑब्वियसली है कि उन्नत हो जाएगा। रही बात फैक्ट्री लगाने की बात, तो ये इस पे तो नेता अड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि जब 17 महीने का कार्यकाल था तेजस्वी यादव जी का, तो 50,000 करोड़ का निवेश जो है वो ये इन्हीं के कार्यकाल में आया हुआ था, साइन हो गया था सब चीज, लेकिन आज उस पर काम नहीं कर रहा है। अगर वो अभी काम हो जाए तो इस इलाके में भी फैक्ट्री लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहा जाता था कि जंगल राज अभी भी विपक्ष या आपके जो विपक्ष के पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि फिर से यदि राजद की सरकार बनती है तो फिर से जंगल राज आएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, आप लोग इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। उस राज को जो 90 से लेकर के 2005 का दौर था, 7 यूनिवर्सिटी खोला गया आदरणीय नेता लालू यादव जी के द्वारा। आखिर उस यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ा? यहाँ हमारे पूर्वज को सुपौल में बीएसएस कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाता था। जो मुट्ठी भर लोग थे, जो सामंती ताकत थे, जो मनुवादी ताकत थे, वो बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के बच्चे को स्कूल कॉलेज में जाने नहीं देते थे। अब आप उसको जंगल राज जो कह रहा है, तो कौन कह रहा है? वही ताकत जिसको कि वह पिरा रहा था। जो पिछड़े समाज के लोग, जो दलित के लोग, जो अल्पसंख्यक के लोग बराबरी का हक अधिकार लेकर के ऑफिस दफ्तर जा करके नजर से नजर मिला करके अपना काम करवाना शुरू किए, वही चीज का उन लोगों को टसक है कि देखो एक बार पिछड़ा मुख्यमंत्री हो गया तो किस तरह से बैकवर्ड के मुंह में आवाज दे दिया, दलित के मुंह में आवाज चला गया। वह आज हमसे तुमसे कंधा से कंधा मिला के चल रहा है, बराबरी का अधिकार मिल रहा है। ट्रेन में सर बैठने नहीं दिया जाता था, कुर्सी पे आप बैठ नहीं सकते थे, वह दौर था। उस दौर को परिवर्तन किए, मानसिक गुलामी से बहुजनों को निकालने का काम आदरणीय नेता लालू यादव जी किए। आज तक उसी का सजा उनको मिल रहा है। तो वह जंगल राज नहीं, वह मंगल राज था। अभी आप देखिए कि किस तरह से शोषण किया जा रहा है, चाहे ईडब्ल्यूएस का मामला हो, चाहे आप लोन की बात है। आप देखिए गांव घर में लोगों को लोन दे करके उसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उसके पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। उस समय आप जो बच्चे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, अगर 25,000 रुपया फी था जो 5 साल का कोर्स का, तो आज उसका फी हो गया है 25 लाख। आप साधारण परिवार के लोग एमबीबीएस नहीं करवा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से, आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो जीवन भर का कमाई है उसको बेच करके तब जाकर के आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग और मेडिकल में दे सकते हैं। तो आप समझिए इस बात को, हमारे लोग अब समझ रहे हैं कि वह भरमाने का बात है, मीडिया में बोलने की बात है। वह बोल रहा है जंगल राज, लेकिन वह मंगल राज था पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। की जो घटना मोकामा की जो घटना है, वहाँ के जो अनंत सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं और एक दुलारचंद यादव उनकी घटना उनके साथ कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गोली लगी है। इस घटना पर आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे इस घटना? देखिए, वह सत्ता संपोषित गुंडों मिल करके उस आदमी का हत्या किया है। आपको याद होगा इससे पूर्व में शहीद जगदेव का हत्या हुआ था। हम तो उसको इस एंगल से जोड़ रहे हैं कि जो शोषितों के लिए, वंचितों के लिए आवाज उठाने का काम किया है हमारे पूर्वज, जिस इलाके में चाहे वह किसी भी समुदाय के हो, बैकवर्ड में हो, दलित में हो, सब दिन उनको प्रताड़ना झेलना पड़ा है। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि आदरणीय स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी शहीद हुए हैं। आज आखिर वह किसके लिए वहां लड़ाई लड़ रहे थे? एक अत्यंत पिछड़ा का बेटा, धानुक समुदाय का बेटा पीयूष प्रियदर्शी, उसके लिए समाज को एकजुट कर रहे थे। वहां जो मनुवादी ताकत है, सामंती ताकत है, सब दिन डरा के धमका के हम लोगों का वोट लेने का काम किया है, तो पिछड़े दलित को एकजुट कर रहे थे और सब दिन वह लड़ाई लड़ने का काम किए हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। तो जिस तरह से शहीद जगदेव का घटना है, हम उसी एंगल से इसको जोड़ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि यह लोकतंत्र बचाने के लिए हमारी एक शहादत है, जो हमारे वीर पुरुष थे वह शहादत दिए हैं। हम उसको आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन पिछड़े समाज को, खास करके अत्यंत पिछड़े समाज को यह सोचना होगा कि एक धानुक समुदाय के बेटा के लिए अगर एक यादव कुर्बानी दिया है, तो आखिर वही जंगल राज कहने वाले लोग कि यादव का राज आएगा तो जंगल राज आएगा। तो आज आप देखिए कि वही अत्यंत पिछड़े के मान सम्मान को बचाने के लिए किस तरह से यादव आज गोली खा करके अपना जीवन दे दिया है। तो अब आप समझिए कि क्या हो रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में दो तो एक ही समुदाय के कैंडिडेट हैं। पिछले बार की अपेक्षा इस बार कितना का अंतर रह सकता है? देखिए, मत आप जब देने जाते हैं तो आप अपने मन से देते हैं। मताधिकार है, वह किसी के दबाव में आप नहीं कर सकते हैं। इलाके का लोग मूड बना लिया है। हम तो कह रहे हैं कि सुपौल जिले नहीं, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, आप कहीं भी चले जाइए, एक तरफा माहौल है अभी का। लेकिन जो सत्ताधारी दल है वह पैसा का हनक दिखा करके शासन प्रशासन के साथ कुछ न कुछ तोड़ने का काम करेंगे। लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है।
लेकिन मार्जिन जो होगा वह सम्मानजनक मार्जिन होगा और बेहतरीन वोट से संतोष सरदार जी जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।